जमीयत उलमा बहराइच का चुनाव। कारी ज़ुबैर अहमद कासमी अध्यक्ष और मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी महासचिव बनाए गए। जमीयत उलमा ज़िला बहराइच की एक महत्वपूर्ण चुनावी बैठक गुरुवार 28 अगस्त 2025 को प्रातः 9 बजे प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नोमान शाहजहांपुरी, उपाध्यक्ष जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, जिन्हें प्रांतीय जमीयत द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, जामिया अरबिया मसूदिया नूरुल उलूम में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी ने पिछले कार्यकाल की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सैयद मोहम्मद नोमान शाहजहांपुरी ने कहा कि अगर हम इतिहास पर नज़र डालें कि कैसे हमारे उलमा ने मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, तो हम उनके बलिदानों की सराहना कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। अगर हम अपने इतिहास से जुड़े नहीं रहेंगे तो हम धीरे धीरे इतिहास के पन्नों से गायब हो जाएंगे। इसके बाद अगले कार्यकाल के लिए नया चुनाव हुआ, जिसमें मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद कासमी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष और मौलाना मोहम्मद इनायतुल्लाह कासमी को महासचिव चुना गया, जबकि मौलाना सलाहुद्दीन मज़ाहिरी, मौलाना मुफ्ती इश्तियाक अहमद कासमी उपाध्यक्ष, हाजी कमर अहमद तहसील सदर, मौलाना मोहम्मद खालिद कासमी तहसील कैसरगंज, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मतीन कासमी नानपारा तहसील, मौलाना मोहम्मद सईद कासमी तहसील महसी, मौलाना अमीर अहमद कासमी तहसील पयागापुर, मौलाना इजहारुद्दीन मज़ाहिरी तहसील महिपुरवा सचिव और मौलाना मोहम्मद हारून कासमी को कोषाध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मौलाना कारी ज़ुबैर अहमद कासमी ने अपने संबोधन में कहा कि अल्लाह ने हमें अपनी मखलूक की खिदमत का मौका दिया है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमें अक्सर मगफिरत की दुआ मांगनी चाहिए और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर खास ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी और उन्हें दृढ़ निश्चय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा हाफिज़ मोशून्य सईद अख्तर नूरी सचिव जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश, मौलाना मुफ्ती इश्तियाक अहमद कासमी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहीद कासमी ने भी प्रोग्राम को संबोधित किया। प्रबंध समिति की बैठक में मौलाना मुफ्ती ज़िक्रुल्लाह कासमी व मौलाना हफीजुर रहमान मजाहिरी के निधन पर शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस मौके पर सभी तहसीलों, इकाइयों और क्षेत्रीय जमीयत के पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। राष्ट्र इतिहास के पन्नों से गायब हो जाता है, वह अपने ही राष्ट्र में अपनी प्रतिष्ठा खो देता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इस इतिहास का जिक्र आने वाली पीढ़ियों को करते रहें और सिर्फ यह न बताएं कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, बल्कि अपनी पीढ़ियों को देश और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार करें, चाहे कितनी भी ज़रूरत क्यों न हो। किसी भी शक्ति के आगे सिर न झुकाएं और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखें। उन्होंने कहा कि जमीयत के इतिहास को सकारात्मक तरीके से बयान करना समय की मांग है। हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज भी हमारे 80% भाई बहन किसी भी तरह के पीड़ित नहीं हैं। हम 1% वर्ग के शिकार बन गए हैं। सद्भावना के कार्यक्रमों के माध्यम से उनके मन को साफ करना हम सभी की जिम्मेदारी है।